बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां तेजस्वी यादव भी अड़ गए हैं। भाजपा वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आखिर देखिए दोस्तों, ये तो फैसला जिस तरीके से राबड़ी देवी का घर लेने वाला फैसला तो कब का आया, फिर चुनाव हारने के बाद ही भाजपा क्यों जीत पे अड़ गई है। तो सबसे बड़ी खबर ये आई है, वो मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी दोनों ही इस बात पर अड़ गए हैं कि कुछ भी हो जाए भाई, बंगला नहीं खाली कर रहे हैं। इस बंगले से आरजेडी कार्यकर्ता समर्थकों का जुड़ाव है, तो कैसे भी करके ये बंगला नहीं खाली करेंगे। देखिए पूरी खबर विस्तार से आपको बताती हूँ। वहीं आपको ये भी बताऊं कि इस बंगले को लेकर आरजेडी परिवार एकजुट हो गया है, जहां बहन तमतमा के निकली, तेज प्रताप गुस्से उनको निकाला गया, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप से लेकर तेजस्वी और रोहिणी आचार्य पूरा परिवार एकजुट है। 20 साल बाद लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस मिला है। मंगलवार को बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस भेजा है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड अलॉट किया गया है और इसी सिलसिले में आज आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंचेंगे। लालू और राबड़ी से मिलने की कोशिश भी करेंगे। नोटिस को लेकर लालू परिवार एकजुट है, यानी कि बंगला नहीं छोड़ेंगे। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप ने नीतीश कुमार को घेरा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल ने एक निजी चैनल से कहा है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। ये लालू परिवार को अपमानित करने की साजिश है। 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया। भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के दौरान टोटी और अन्य सरकारी संपत्ति चोरी ना हो, इसका ध्यान रखे। ये लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन आरजेडी के तरफ से दोस्तों मैं बताऊं तो ये कह दिया गया है कि कुछ भी हो जाए बंगला नहीं खाली करेंगे, यानी कि कुछ भी हो जाए मतलब कुछ भी। मंगनी लाल मंडल अहम भूमिका निभाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो ये बयान भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का फैसला है, तेजस्वी यादव ने का भी यही फैसला होगा कि कुछ भी हो जाए बंगला नहीं खाली करेंगे। और बंगला नहीं खाली करने के फैसले पर आरजेडी परिवार एकजुट है, समर्थक से लेकर कार्यकर्ता सब एकजुट है। बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि भाजपा तो जीत गई पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन उसके बाद ये साजिश के तहत तेजस्वी को डाउन करने के तहत ये काम किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष कह रही है। क्योंकि तेजस्वी तो कल से कमबैक करने लगे, सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय मिलने पर सवाल उठाने लगे, बिहार में मर्डर बढ़ रहे हैं इस पर सवाल उठाने लगे तेजस्वी यादव। तो इन्होंने सोचा कि अब कौन सा नुस्खा निकाले, अब कौन सा उपाय निकाले, तो इन्होंने नोटिस भेज दिया। क्योंकि देखिए नोटिस भेजना कोई ये तो एकदम कोर्ट का फैसला है, तो इसमें कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सवाल उठ रहे हैं टाइमिंग पे कि अभी क्यों, इस टाइमिंग पे क्यों, जब आरजेडी परिवार ऑलरेडी इतने मुसीबतों से गुजर रहा है। रोहिणी आचार्य वाला सिलसिला, तेजस्वी का जो अभी रिजल्ट आया वो, तो आखिर फिर क्यों आरजेडी परिवार में आखिर क्यों इस तरीके की चीजें और जानबूझ के हो रही है। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर यही निकल कर आई है कि आरजेडी ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया कुछ भी कर लो, बंगला नहीं खाली करने वाले हैं। और क्योंकि ये लालू यादव को अपमानित करने की साजिश है, तो इसके लिए हम लोग बंगला और भी खाली नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आरजेडी समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का विश्वास हमसे जुड़ा हुआ है, तो बंगला खाली नहीं करेंगे। बिहार की राजनीति से ये खबर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ आरजेडी की तरफ से मना हो गया है कि बंगला खाली नहीं करेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ जो है वो भाजपा नेता का बयान आता है, भाजपा के लोगों का, या फिर नोटिस आया है तो नहीं खाली करने पे आगे में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार
कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए। क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है।